अस्सलाम वालेकुम जी, वकासपट्टी टिप्स चैनल में खुश आमदीद। भाई सब स्किल तो मौजूद है लेकिन काम नहीं मिल रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो परेशान ना हो। दिस वीडियो इज फॉर यू। वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब के लिए क्लाइंट हंटिंग कैसे करते हैं भाई सब सिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, इनको नोट कर लें या वीडियो का लिंक अपने पास संभाल लें। भाई सब इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करना, यानी आपकी निश जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आपने पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपने फ्रीलांस राइटिंग करनी है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, ऐप डेवलपमेंट, या भाई आपने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो आपने सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेना है ताकि आपकी निश के अकॉर्डिंगली, आपकी स्किल के अकॉर्डिंगली आपका माइंड भी मेकअप हो जाए। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है ना, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक प्रोफाइल बनानी है भाई स्ट्रॉन्गर किस्म की, जंबो लेवल की। अब बड़ा सवाल ये है कि ये प्रोफाइल बनानी कहाँ पे है। भाई आप कोई भी अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है। तो आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म को रिसर्च के बाद चूज कर लीजिए और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्गर सी प्रोफाइल सेट कर लीजिए। अब स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, देखिए आपकी जो डीपी है, जो आपकी पिक्चर है, वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि प्रोफेशनल लुक दे, पता चले कि ये बंदा काम कर सकता है। उसके बाद जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दी है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, पढ़ने वाले को थोड़े लफ्जों के अंदर ज्यादा बात मिले, उसे पता चले कि आप उसको क्या समझाना चाहते हैं, आपके पास क्या है जो आप उसके लिए कर सकते हैं। तो ये देखें एक इंप्रेशन है, जब तक आपकी प्रोफाइल एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड नहीं करेगी भाई क्लाइंट हंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। देखें अब आपको मेन चीज बताने लगा हूं क्लाइंट हंटिंग के लिए, नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, अपनी प्रोफाइल बना के सिर्फ वेट करते रहते हैं कि क्लाइंट आ जाएगा। भाई वेट करना इज नॉट क्लाइंट हंटिंग। क्लाइंट हंटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ईमेल लिखनी पड़ती है, आपको पोस्ट अपनी डालनी पड़ती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आप डाल सकते हैं ना। अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो आपको वहां पे एक्टिव रहना होता है, आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है और प्लेटफॉर्म के रूल को समझ के आपको फॉलो करना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, क्लाइंट हंटिंग के लिए बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। पता है क्या, क्लाइंट आ जाता है, भाई क्लाइंट ने राब्ता कर लिया, अब उसके बाद नवाब साहब के नखरे जो है वो बढ़ जाते हैं। नो, जो क्लाइंट आ रहा है आप उसको वैल्यू करें, लेकिन इतना भी वैल्यू ना करें कि भाई क्लाइंट जो है वो आपके सर पे सवार हो जाए। बी प्रोफेशनल, बी रेलेवेंट, बी कंसाइज एंड बी स्पेसिफिक। ये फार्मूला लेकर आप चलते हैं तो कंपैरेटिवली आपकी क्लाइंट हंटिंग इजी हो सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा पिच करना है, उसे मुनासिब वैल्यू देके मुनासिब कंटेंट, मुनासिब बातचीत करनी है और आपने जितनी भी टर्म्स हैं वो उसके साथ डिसाइड कर लेनी है, लफ्जों में पूछ लेना है जो आपको समझ नहीं आता। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो पता क्या, क्लाइंट आता है, एक दफा काम करवाता है, निकल गया, दूसरी दफा वो आपके पास आने का नाम नहीं लेता। भाई सब क्लाइंट हंटिंग के अंदर ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी कि जब आपके पास एक क्लाइंट आए तो भाई आपका फीडबैक इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि उसका दिल करे वो दोबारा फिर आपसे काम करवाए। समझ गए? तो आपने उसका काम भी अच्छे से करना है, साथ में आपने अच्छी कम्युनिकेशन भी देनी है, आपने अच्छी वैल्यू भी देनी है और आपने अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करना है और कोई रूल भी ब्रेक नहीं करना। ये भी बात माइंड में रखनी है। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि भाई एक क्लाइंट जो आपके पास आया वो बार बार आपसे काम करवा सकता है, वो आगे किसी और को भी रेफर कर सकता है। तो इस तरह से आपका जो वॉल्यूम है, जो नेटवर्क है, वो कंपैरेटिवली इंक्रीज कर सकता है। एक चीज जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिस कर देते हैं, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स। वक्त के साथ साथ स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप भाई इंटरनेशनल मार्केट से पीछे रह जाएंगे। अगर आपने जॉब्स अच्छी लेनी है, आपने काम अच्छा लेना है, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कुछ अच्छा आए, तो भाई आपकी स्किल भी उस लेवल की होनी चाहिए, आपकी स्किल के अंदर भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आई मीन टू से कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आपकी स्किल के अंदर भी निखार आना चाहिए। आप डेली बेस पे अगर 15 मिनट रख लेते हैं अपनी लर्निंग के लिए तो आप नोट कर लीजिए कि 365 दिन यानी एक साल के अंदर 15 मिनट आप रोज देते हैं तो कितना टाइम बन जाता है। और इतना टाइम अगर आप अपनी स्किल के ऊपर लगाते हैं तो आई थिंक सो कि काफी इंप्रूवमेंट उसमें आ सकता है। देखें क्लाइंट हंटिंग एक स्किल है, ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट आपके पास इतने ज्यादा क्लाइंट आ जाएंगे। नो भाई,
आपको ग्रेजुअली काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अपने स्किल्स को इनहेंस करना है, लेटेस्ट स्टडी को ऐड करना है। ये वाली वीडियो ने आपको एक रास्ता दे दिया, एक बिगिनर लेवल मैंने आपको सिखा दिया आपको किस पाथ के ऊपर चलना है। आई टोल्ड यू, बट आपका काम यह है कि आप रिसर्च करें, अपने रास्ते मजीद खोलें और भाई एक से बढ़ के एक चीज अपनी स्किल में ऐड करते जाएं और दिल लगा के मेहनत करें। बरकत इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक देगा। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो यूट्यूब कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक जबरदस्त सा कमेंट जो है वो भी डाल के इसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।